अरे रोशनी, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तू खुश हो जाएगी। अच्छा तो जल्दी सुनाइए ना। तू मामी बनने वाली है, मामी। अरे वाह, मतलब कुशा दीदी? हाँ, कुशा पेट से है। चल अब जल्दी से हलवा बना दे, भगवान को भोग लगाना है। जी माँ जी, बस अभी बनाकर लाई। ये कहानी है रोशनी और उसकी ननद कुशा की। रोशनी सरला के बेटे केशव की पत्नी थी और कुशा उसकी ननद। केशव बहुत ही मेहनती था। धीरे धीरे वो तरक्की करने लगा, जबकि कुशा का ससुराल इतने पैसे वाला नहीं था। कुशा के प्रेग्नेंट होने की खबर से सरला बहुत खुश थी। फिर उसी शाम रोशनी और केशव के कमरे में। रोशनी, तुमने सुना ना? हाँ सुना मैंने। कितनी बड़ी बात है ना, हम मामा मामी बनने वाले हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा मुझे सोने दो, अब बहुत नींद आ रही है। ये कहकर रोशनी ने खुद पर रजाई तानी और दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। उधर रोशनी के ऐसे व्यवहार से केशव बहुत हैरान था, लेकिन इस खुशी के मौके पर वो रोशनी से बहस नहीं करना चाहता था। फिर अगली सुबह, रोशनी, केशव, जल्दी चलो भाई, दोपहर होने को आ गई। माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, ये रोशनी ही देर कर रही है। हाँ हाँ चलो, अब मैं भी तैयार हूँ। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, सब कुछ मुझे ही करना है तो। इसके बाद सरला, केशव और रोशनी ऑटो में बैठकर कुशा के घर की तरफ चल पड़ी। कुशा का घर ज्यादा बड़ा नहीं था और पुराना था। और फिर, माँ, भैया, भाभी, कैसे हो आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं, पर अब तुझे खूब अच्छे से रहना है। अब बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। थैंक यू माँ। आप लोग बैठो ना, इधर इधर बैठो। कुशा ने सभी को बेड पर बिठाया और फिर सभी के लिए पानी लेकर आई। जिस वक्त कुशा पानी ला रही थी, उस वक्त सरला और रोशनी उस छोटे से कमरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कुशा, यहाँ तो तुझे बहुत दिक्कत होती होगी। नहीं, सर्दी में तो नहीं होती, पर हाँ, गर्मियों में थोड़ी परेशानी हो ही जाती है। पर तुम लोगों ने अपना पुश्तैनी मकान क्यों बेच दिया? वो तो इससे कहीं बेहतर था। भैया, वो असल में ससुर जी ने कभी कर्ज लिया था किसी से, बस उसी को पटाने के चक्कर में वो मकान बेचकर ये छोटा मकान खरीदना पड़ा। अब ये सब छोड़िए, खाना तैयार है। और भाभी, आप इतनी चुप क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कुशा दीदी, सब ठीक है। अब मैं आपकी कुछ मदद कराऊं क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो भाभी, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कुछ महीने आराम से काम कर ही सकती हो। खाने के बाद कुशा को ढेर सारे उपहार देकर सरला, केशव और रोशनी के साथ अपने घर वापस लौट आई। सरला और केशव कुशा के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन रोशनी के चेहरे पर कुशा के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तभी एक दिन, माँ कहाँ हो? क्या हो गया? कितनी देर से चिल्ला रहा है? देखो माँ, अब तुम्हें गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एसी ले आया हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत महंगा होता है ना। कितने पैसे खर्च कर दिए तूने? चिंता मत करो माँ, मैंने ये किश्तों पर लिया है। अब आराम से मेरी माँ एसी में बैठकर टीवी देखेगी। जुग जुग जिए मेरा बेटा। भयंकर गर्मी में एसी के आने से रोशनी और सरला को बहुत सुकून मिला। तभी सरला को फोन पर खबर मिली कि कुशा को बेटा हुआ है, और ये सुनकर सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब लल्ला थोड़ा बड़ा हो जाए और उसे लेकर कुशा यहाँ आ जाएगी, है ना रोशनी? हाँ 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 माँ जी। ऐसे ही 15 दिन और बीत गए। फिर रोशनी ने केशव को फोन किया। आप कहाँ हैं? मेरा पैर टूट गया, मुझे प्लास्टर चढ़ा है। हैं? कैसे, कब, कहाँ? तुम हो कहाँ? मैं सिटी अस्पताल में हूँ, जल्दी आ जाइए। मैं फौरन आ रहा हूँ, पर यह सब हुआ कैसे? वो मैं बाजार आई थी तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरा एक पैर टूट गया। आप जल्दी आ जाओ बस। केशव अस्पताल पहुंचा तो देखा रोशनी अस्पताल के बाहर ही खड़ी हुई थी और उसके एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। केशव ऑटो से उसे लेकर घर पहुंचा, जहां उसकी हालत देखकर उसकी सास सरला भी परेशान हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो होना था वो तो हो गया माँ जी, पर चिंता इस बात की है कि अब घर का काम कौन करेगा? अरे पगली, घर के काम की चिंता छोड़, तू अपना ख्याल रख, मैं करूंगी सारा काम। केशव रोशनी को सहारा देकर कमरे में ले गया। अच्छा सुनो, मेरे मन में एक बात थी। हाँ कहो ना। देखो, माँ जी के बस का तो है नहीं घर का सारा काम करना, तो क्यों ना कुशा दीदी को बुला ले? अच्छा, और उसका छोटा सा बच्चा, उसे छोड़कर वो तुम्हारे घर के काम करेगी? अरे कुछ काम माँ जी कर लेंगे और कुछ कुशा दीदी, बाकी आप भी थोड़ा हाथ बटा देना। हे भगवान, अगर इस महीने मेरा एसी पर खर्चा नहीं हुआ होता तो मैं कोई काम वाली ढूंढ लेता। अरे कह तो रही हूँ, कुशा दीदी को बुला लो, आप फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। केशव ऐसी हालत में कुशा को घर के काम करने के लिए बुलाना नहीं चाहता था, पर वो भी मजबूर था। उसने जैसे ही कुशा को फोन पर रोशनी की चोट के बारे में जानकारी दी,
तो कुशा अगले ही दिन अपने छोटे से बच्चे को लेकर मायके चली आई। और फिर, भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गई हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी कुशा दीदी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है, पर मैं भी क्या करूं, अब माँ जी से। अरे कहा ना भाभी, आप फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। कुशा ने आते ही घर का काम संभाल लिया। वो खाना बनाने रसोई में चली गई और उसका छोटा सा बेटा अपनी मामी की गोद में खेलने लगा। कुशा को काम करते देख सरला चिढ़ रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उस रात वो सभी हॉल में एसी में सोए। बड़े दिनों बाद कुशा और उसके बच्चे को चैन की नींद आई। अगली सुबह जब कुशा काम करने उठी तो उसने देखा कि रसोई में सारे बर्तन पहले से धुले पड़े थे, यहाँ तक कि घर में झाड़ू पोछा भी हो चुका था। और ये देखकर, माँ जब सारा काम आपको ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया है? पर मैं तो अभी मंदिर से आई हूँ, तो फिर ये सारा काम किसने किया? सरला और कुशा समझ नहीं पा रहे थे, पर हर सुबह उनके उठने से पहले घर का सारा काम हो जाता था। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब केशव कर रहा है, लेकिन फिर जब एक दिन उसने भी इनकार कर दिया तो सच जानने के लिए एक रात दोनों माँ बेटी ने जागने का फैसला किया। रात में करीब 3 बजे उन्होंने देखा कि रोशनी चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और फिर धीरे से अपना नकली प्लास्टर निकालकर एक तरफ रख दिया और फिर बड़ी फुर्ती से घर का सारा काम करने लगी। और फिर, ये क्या है भाभी, आपको ये नकली प्लास्टर चढ़वाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी कुशा दीदी, मैं मामी हूं इस बच्चे की। देखो जब ये यहाँ आया था तो कितनी घमौरियां थी इसकी पीठ पर। और मुझे पता है आपके ससुराल में ना तो आप आराम से थी और ना ही हमारा भांजा, लेकिन इनके और माँ जी के बुलाने पर आप मायके आ ही नहीं रही थी, शायद यही सोचकर कि आपकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे मामा मामी तो क्या नहीं करते अपने भांजे के लिए, और फिर मैंने तो आपको यहाँ बुलाने के लिए बस ये छोटा सा ड्रामा किया। सच बताइए, अगर मैं ये सब ना करती तो क्या आप इतनी जल्दी आ जाती? चलो अब जब सबको सब कुछ पता चली गया है तो फिर ये बताओ, नींबू पानी पियोगे या मैंगो शेक? रोशनी की समझदारी देखकर कुशा और सरला ने उसे गले से लगा लिया और पास ही खड़ा केशव अपनी आंखों में आए पानी को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगा।